स्वामी विज्ञानानंद। पूर्वाश्रम का नाम हरिप्रसन्न चट्टोपाध्याय, माता पिता श्री तारकनाथ चट्टोपाध्याय व माता नकुलेश्वरी देवी। गांव इटावा, उत्तर प्रदेश। जन्म 30 अक्टूबर 1866। महासमाधि 25 अप्रैल 1938। हरिप्रसन्न के पिता का आदि निवास 24 परगना जिले के बेलघरिया नामक स्थान में था। पिता तारकनाथ जब कार्य निमित्त इटावा में रहते थे, तभी 30 अक्टूबर 1866 को हरिप्रसन्न का जन्म हुआ था। बाल्यकाल में उन्होंने काशी में पिता के घर रहते हुए पढ़ाई की। बाद में वे बेलघरिया के आदि पैतृक निवास में चले आए। वहां ट्रेन द्वारा कलकत्ता आवागमन करते हुए विद्यालय में पढ़ने लगे। सन 1882 में वे हेयर स्कूल से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण हुए और उसके 3 वर्ष बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज की एफए परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। बीए पढ़ने के लिए वे पटना गए और बाद में सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने पूना गए। छात्र जीवन में भी उनका धर्म भाव विशेष रूप से व्यक्त होता था। वे प्रतिदिन गायत्री का जाप किया करते थे। वे मेधावी छात्र थे, फिर भी अपना निर्धन सहपाठी को नौकरी मिले, इसलिए उन्होंने उस वर्ष परीक्षा न देने का निश्चय किया था। एक धर्मांध ईसाई प्राध्यापक के साथ हिंदू धर्म के पुनर्जन्मवाद पर बहस करने के कारण उन्हें परीक्षा में प्रथम स्थान नहीं मिला। डिग्री पाने के उपरांत सन 1892 में उन्हें गाजीपुर में डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर की नौकरी मिली। हरिप्रसन्न बेलघरिया में रहते समय 15 सितंबर 1879 को शाम को 4 बजे अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। तब उन्होंने सुना कि परमहंस देव केशव चंद्र सेन से मिलने बेलघरिया के उद्यान में पधारे हैं। ये सुनकर वे खेल छोड़कर साथियों के साथ परमहंस देव को देखने गए। द्वितीय बार 18 फरवरी 1883 को उन्हें ठाकुर का दर्शन गोविंद मुखर्जी के घर प्राप्त हुआ। नवंबर 1883 में अपने सहपाठी शरद चक्रवर्ती अर्थात स्वामी शारदानंद के साथ वे दक्षिणेश्वर ठाकुर से मिलने गए थे। एक दिन वे फिर से ठाकुर के पास गए तो उस दिन उन्हें अकेला देखकर ठाकुर उनका निरीक्षण करने लगे। जब हरिप्रसन्न विदा लेने लगे तो ठाकुर ने उन्हें कहा, क्या तू कुश्ती लड़ सकता है? मेरे साथ लड़ सकेगा? आ, 2 हाथ हो जाए। ऐसा कह वे सीधे खड़े हुए। तब हरिप्रसन्न का शरीर पहलवान के समान बलिष्ठ था। ठाकुर हंसकर पहलवानों के समान ताल ठोकते हुए हरिप्रसन्न की ओर बढ़े और उनके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर ठेलने लगे। लाचार होकर हरिप्रसन्न भी उन्हें ठेलने लगे और क्रमशः दीवार से लगाकर दबा रखा। तब भी ठाकुर के मुखमंडल पर मृदु हास्य था। हरिप्रसन्न को लगा कि कोई अलौकिक शक्ति ठाकुर की देह से निकलकर उनके शरीर में प्रवेश करती जा रही है। उनका शरीर रोमांचित तथा अवश जैसा हो गया। तब ठाकुर ने उन्हें छोड़ते हुए कहा, क्यों, मुझे हरा दिया ना? उस समय हरिप्रसन्न एक अज्ञात शक्ति के हाथों पराजित होकर एक अभूतपूर्व आनंद में विभोर थे। थोड़ी देर बाद ठाकुर उनकी पीठ थपथपाते हुए कहने लगे, बीच बीच में यहाँ आते रहना। इस तरह उनका ठाकुर के पास आना जाना शुरू हुआ। एक दिन ठाकुर ने उनकी जीभ पर कुछ लिखकर उन्हें पंचवटी में ध्यान करने भेज दिया। ध्यान करते समय उनकी बाह्य चेतना लोप हो पाई थी। बाद में ठाकुर उन्हें साधना के विषय में एकांत में उपदेश देने लगे। ठाकुर के महासमाधि के एक दिन पूर्व जब हरिप्रसन्न अध्ययन हेतु अन्यत्र थे, तब उन्हें ठाकुर ने सशरीर दर्शन दिया था और ऐसा ही स्वामी जी के महासमाधि के समय भी हुआ था। माँ के भरण पोषण की स्थायी व्यवस्था तथा छोटे भाई की पढ़ाई वो व्यय चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी थी। वो उद्देश्य सफल होने पर वे नौकरी छोड़कर आलम बाजार मठ में आकर ब्रह्मचारी वेश में दीन और विनम्र भाव से रहने लगे। सन 1897 में
स्वामी जी स्वदेश लौटने पर उनके साथ वो देहरादून, राजपुताना आदि स्थानों को गए। फिर मठ लौटने पर स्वामी जी के निर्देशानुसार ठाकुर के सम्मुख यथाविधि संन्यास ग्रहण किया और वे स्वामी विज्ञानानंद नाम से परिचित हुए। बेलूर की जमीन पर स्वामी जी के निर्देशानुसार उन्होंने मठ का निर्माण कार्य आरंभ किया। वो कार्य समाप्त होने पर सन 1900 में विज्ञानानंद महाराज स्वामी जी के आदेशानुसार प्रयाग में जाकर रहने लगे। वहां वे प्रतिदिन रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर गंगा स्नान के लिए त्रिवेणी संगम जाया करते थे। उन्हें एक दिन स्नान तथा स्तव पाठ करने के बाद लौटते समय 3 वेणियां लटकाए हुए दिव्य ऐश्वर्य से मंडित एक बालिका के रूप में त्रिवेणी माई का अद्भुत दर्शन हुआ था। जीवन के अंतिम भाग में वे दक्षिण भारत, सौराष्ट्र, पेशावर, श्रीलंका, बर्मा आदि स्थानों में भी गए थे तथा पूर्व बंगाल में भी उनका पदार्पण हुआ था। सन 1931 में वे कांचीपुरम, मदुराई, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, बेंगलोर, मैसूर और उटकामंड गए थे। उसके अगले साल वे चित्रकूट, द्वारका धाम, राजकोट आश्रम तथा बंबई गए। सन 1933 में वे दिल्ली, लाहौर, पेशावर, लंडी कोतल तथा श्रीलंका के केलनिया मंदिर, कैंडी का दंत मंदिर, अनुराधापुरम का बोधि वृक्ष तथा सिंघल का ग्रीष्मावास, न्यूरेलिया, वेटिकोलो एवं त्रिंकोमाली आश्रम गए। सन 1934 में वे भुवनेश्वर, कोणार्क, दिनाजपुर, तमलुक, कामारपुकुर, जयराम बाटी आदि स्थानों को गए। उसी साल उन्होंने कानपुर आश्रम का शिलान्यास किया। बेलूर में श्री रामकृष्ण मंदिर का पुनः शिलान्यास तथा बाद में नवनिर्मित मंदिर में ठाकुर की संगमरमर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उनके जीवन की एक प्रमुख घटना है। वे 1934 में मठ के उपाध्यक्ष तथा बाद में सन 1937 में अध्यक्ष नियुक्त हुए। 25 अप्रैल 1938 को वे महासमाधि में लीन हुए। दूसरे दिन त्रिवेणी संगम में उनकी देह को जल समाधि दे दी गई। उनके उपदेश: ठाकुर को हृदय से मन ही मन पुकारना और उनके चरणों में अपना जीवन न्यौछावर कर देना। इतना होने से ही सब होगा। हमारे लिए जो मंगलकारी है वे उसी की व्यवस्था करेंगे। ठाकुर को पुकारने का अर्थ है ठाकुर के गुणों का यत्किंचित अधिकारी होना। जो जिनका चिंतन करता है वो उनके गुणों को प्राप्त करता ही है। जय श्री राम कृष्ण।